की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो पेशे से एक गेम डेवलपर है। इस लड़के का नाम क्रिल है जो फिलहाल पुलिस कार में बेहोश पड़ा है। क्रिल को होश आने पर हमें पता चलता है कि वो पिछले रात एक लड़की को सरप्राइज गिफ्ट देने गया था जिसका नाम एना है। एना इस सरप्राइज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसका बर्थडे 2 दिन पहले था, इसलिए आज उसे सरप्राइज देने का कोई मतलब नहीं बनता। एना या क्रिल से नाराज़ है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता। क्रिल या एना को मनाने की कोशिश करता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एना गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्रिल ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ दिन पहले जो गेम बनाया था उसकी वजह से कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इसी खुशी में सब यहाँ पार्टी करने लग जाते हैं। फिर पार्टी के बाद क्रिल अपने घर जाता है तो उसे घर पर एक लेडी दिखाई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्रिल उससे पूछता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। इस पर वो लेडी कहती है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या। क्रिल ये सुन कहता है कि मेरे घर से चली जाओ। बदले में वो लेडी भी उससे सेम बात कहती है। यहाँ इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है जिस वजह से पुलिस यहाँ आ जाता है। पुलिस के आने के बाद जब क्रिल अपना घर चेक करता है तो वो देखता है कि उसका घर बिल्कुल बदल गया है। उधर वो लेडी जिसका नाम रेनेटा है वो पुलिस को अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर क्रिल को घर से बाहर निकाल देती है। क्रिल बाहर आकर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। क्रिल को लगता है कि रेनेटा ने उसके घर को चेंज कर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना लिया है, इसलिए वो अपने दोस्त कोएटा के पास जाता है और उसे सारा इंसिडेंट बताता है। इसके बाद वो इंटरनेट से अपने घर का पेपर प्रिंट कर लेता है। अगले दिन क्रिल गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपने घर के पेपर्स दिखाता है। ऑफिसर डेटाबेस पे क्रिल का नाम चेक करता है तो क्रिल को पता चलता है कि उसका नाम तो डेटाबेस में है ही नहीं। क्रिल ये जानकर परेशान हो जाता है। वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे वहाँ कोई भी आदमी नहीं पहचान रहा होता है। क्रिल गुस्से में चिल्ला चिल्लाकर सबको बता रहा होता है कि मैं क्रिल हूँ, मगर फिर भी सब उसे इग्नोर कर देते हैं। क्रिल को यहाँ लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाकर इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर कोटिया कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद क्रिल अपने डैड से मिलने जाता है जहाँ वो भी उसे पहचानने से मना कर देते हैं। क्रिल के डैड उससे कहता है कि हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। ये सुन क्रिल के पैरों तले बर्फ़ खिसक जाती है। एंड अब लास्ट में कोई रास्ता ना पाकर क्रिल रेनेटा के पास आ जाता है। क्रिल यहाँ एक बार फिर रेनेटा से बहस करने लगता है। थोड़ी देर बहस करने के बाद रेनेटा क्रिल के हाथ से चाकू लेकर खुद के पेट में घुसा लेती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में क्रिल को पुलिस कार में देखते हैं। खैर अब अचानक से पुलिस वाले क्रिल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लेडी जिसे क्रिल ने मारा था वो डेड बॉडी अचानक से गायब हो चुका है। क्रिल को अब अपने फ़ोन में पिंग करके एक मैसेज आता है जिसे वो चेक करता है तो कोई उसे लाइट हाउस में जाने को कहता है। क्रिल यहाँ बिना कुछ सोचे लाइट हाउस में चला जाता है। अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि ये तो कोई सेकेंड हैंड लाइट हाउस है, मतलब भूत बंगला टाइप, जहाँ भूत का तो पता नहीं पर किसी कोने में कपल जरूर देखने को मिल जाएगा। खैर अब क्रिल के पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई लड़की, इसलिए वो यहाँ पर आराम से सो जाता है। अगली सुबह जब वो नींद से उठता है तो आसपास का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। इसी दौरान एक आदमी यहाँ आता है जिसके पीछे रेनेटा होती है। क्रिल रेनेटा को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। गुस्से में क्रिल रेनेटा से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तंग आ चुका हूँ मैं इन सब से, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि ये सब कौन और किस लिए कर रहा है। रेनेटा यहाँ क्रिल से कहती है कि तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में हो। कुछ दिन पहले तुमने अपने कोडिंग की मदद से एक गेम बनाया था। उस गेम के वर्चुअल दुनिया में एक एंट्रेंस गेट था, उसी गेट की वजह से ये सब हो रहा है। रेनेटा यहाँ ये कहना चाह रही है कि हमारी जो दुनिया है वो रियल नहीं है, इसलिए अनजाने में क्रिल से दूसरे दुनिया का गेटवे खुल गया। रेनेटा अब क्रिल को ये दुनिया दिखाती है जिसमें क्रिल रहने वाला है, इसलिए रेनेटा ने क्रिल की आइडेंटिटी असली दुनिया से मिटा दी थी, जिस वजह से उसके दोस्त के अलावा कोई भी उसे नहीं पहचान रहा था। अब उसका दोस्त उसे कैसे पहचान रहा था ये हम आगे जानेंगे। खैर रेनेटा अब क्रिल से कहती है कि इस पैरेलल वर्ल्ड की तरह और भी कई सारे पैरेलल वर्ल्ड है, जिनमें से कुछ के गेटवे खुल चुका है और कुछ के अभी भी बाकी है। साथ ही वो कहती है कि कुछ लोगों को पैरेलल वर्ल्ड के इस गेटवे के बारे में पता है। ये गेटवे लाइट हाउस के अंदर से गुजरता है, उसी का यूज़ करके कुछ लोग पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं। तुम्हें उन्हीं लोगों के ऊपर नज़र रखना है। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि रेनेटा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर है। रेनेटा यहाँ क्रिल को एक अलमारी दिखाकर कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस अलमारी से ले सकते हो, लेकिन क्रिल को तो अपनी दुनिया में वापस जाना है, इसलिए वो ये सब कुछ करने से मना कर देता है। जिस पर रेनेटा कहते हैं कि अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चले भी गए तो भी तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए बेटर यही है कि तुम यहाँ रहकर अपना काम करो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद क्रिल अपने दोस्त को यहाँ ले आता है। अब क्योंकि कोएटा क्रिल को भूला नहीं था इसलिए वो उसे सारी बात बता देता है। इसके बाद कुछ लोग टावर की मदद से ट्रेवल करने लगते हैं। यहाँ पर हम एना को देखते हैं जिसे उसका दोस्त ले आता है। अब क्योंकि एना दूसरी दुनिया से आई है इसलिए वो क्रिल को नहीं पहचान पाती। एना का दोस्त एंटन इस सोसाइटी का हिस्सा है क्रिल की तरह। एंटन एना को घुमाने लाया है जैसे क्रिल लाया अपने दोस्त को। खैर अब जब दोनों दूसरी दुनिया में घूमने जाते तो क्रिल और उसका दोस्त उन दोनों का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते दोनों एक घर के अंदर चले आते हैं जहाँ एक रोबोट क्रिल पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिल उसका बड़े आसानी से मुकाबला करता है।
क्योंकि उसके अंदर अब सुपर नेचुरल पावर आ चुका है। उसकी ताकत देख वो रोबोट यहाँ से भाग जाता है। फिर क्रिल को यहाँ एक लड़की दिखता है जो बुरी तरह से घायल है। वो लड़की क्रिल से पानी मांगती है। अब जैसे क्रिल लड़की को पानी पिलाता है वो लड़की ठीक होने लगती है। ये देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लड़की क्रिल को बताती है कि हमारे दुनिया में पानी मलहम का काम करता है। साथ ही वो बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक कस्टम ऑफिसर हूँ। कस्टम ऑफिसर को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सभी कस्टम ऑफिसर अमर होते हैं, यानी कि क्रिल भी अब अमर हो चुका है। खैर ये दोनों अब टावर पर आकर सो जाते हैं। अगली सुबह क्रिल सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि पैरेलल वर्ल्ड का एक और गेटवे खुल चुका है। क्रिल इस दुनिया में आकर खूब एंजॉय करता है। क्रिल को ये दुनिया बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम रेनेटा और सीनियर कस्टम ऑफिसर को देखते हैं जो इस दुनिया को देखने आए हैं। रेनेटा यहाँ क्रिल को एक लॉकेट देता है और कहता है कि तुम अब टावर से बस 15 किलोमीटर दूर ही जा सकते हो, उससे दूर जाने से तुम मर जाओगे। क्रिल अब अपने पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करता है। उसका घर टावर से 13.8 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्रिल ट्रेन का सहारा लेता है, लेकिन जैसे क्रिल टावर से थोड़ा दूर पहुँचता है उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है। उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है। इस बीच एक आदमी उसे पानी पिलाता है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर क्रिल अपने घर जाता है। क्रिल के डैड एक प्रोफेसर है, इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। उसके डैड उसे अपना स्टूडेंट समझकर अंदर बुला लेता है। बहुत देर अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद क्रिल वापस टावर पर आ जाता है। यहाँ पर एना दोबारा अपने दोस्त एंटन के साथ आ जाती है। ये दोनों अपना वेकेशन मनाने के लिए किसी अच्छी सी दुनिया में चले जाते हैं। अगले दिन क्रिल एना को यह बताता है कि रियल वर्ल्ड में वो दोनों अच्छे दोस्त थे। एना को यहाँ कुछ याद नहीं आता, पर खुशी की बात यह है कि एना क्रिल को लाइक करने लग गई है। एना क्रिल को एक पार्टी में ले जाती है जहाँ रेनेटा भी थी। क्रिल का एना से मिलना रेनेटा को पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी क्रिल को लाइक करती है। रेनेटा एना से कहते हैं कि तुम जिस लड़के को लाइक करती है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक सुपर ह्यूमन है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। मगर एना को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी बात मानने से मना कर देती है। इससे रेनेटा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में रेनेटा एना को किडनैप करवाकर दूसरी दुनिया में भेज देती है। इधर क्रिल एना को कॉल कर करके परेशान हो जाता है। तभी एक सीनियर कस्टम लेडी इरिना यहाँ आती है। इरिना क्रिल को रियल वर्ल्ड का गेटवे खोलने का टास्क देती है, यानी कि क्रिल जिस वर्ल्ड से है वो वर्ल्ड भी एक पैरेलल वर्ल्ड है बाकी वर्ल्ड की तरह। एंड अब क्रिल जिस वर्ल्ड का गेटवे खोलने वाला है वही असली वर्ल्ड है। इरिना यहाँ क्रिल को बताती है कि रियल वर्ल्ड बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ बाकी पैरेलल वर्ल्ड की तरह लड़ाई झगड़ा ग्लोबल वार्मिंग गरीबी बीमारी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वहाँ बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हें यह टास्क इसलिए दिया क्योंकि इससे बाकी के पैरेलल वर्ल्ड बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्रिल यहाँ इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो एना के घर जाने का डिसाइड करता है। एना का घर 15 किलोमीटर दूर होता है, इसलिए रास्ते में क्रिल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। क्रिल किसी तरह बर्फ़ खाकर खुद को ठीक कर लेता है। फिर वो टावर में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो हम देखते हैं कि एक और दुनिया का गेटवे खुल गया है। इस दुनिया के लोग काफ़ी तकलीफ में होते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले ये दुनिया बर्बाद हो चुका था। क्रिल यहाँ देखता है कि बचे हुए लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वो इस फैक्ट्री में आकर एक लेडी से मिलती है जो इस दुनिया का हेड है। ये लेडी लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाती है। यहीं पर एना भी होती है जिसे रेनेटा ने इस दुनिया पर भेज दिया था। इस दुनिया में एना का हालत ठीक नहीं होता है, इसलिए वो उसे यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो लेडी यहाँ आकर क्रिल पर हमला कर देती है। अब दोनों के बीच जैसे फाइट शुरू होता है सब लोग इस लेडी को मारने आ जाते हैं क्योंकि उसने उन लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। मौके का फ़ायदा उठाकर क्रिल एना को टावर पर ले आता है। इस दौरान क्रिल का दोस्त कोयटा यहाँ आता है। कोयटा क्रिल से कहता है कि उसे भी कस्टम ऑफिसर बना दिया गया है। साथ ही कोयटा कहता है कि तुमने रूल्स तोड़ा है इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो क्रिल के बाहर जाने का लिमिट 15 किलोमीटर से 50 मीटर कर देता है। इसके बाद क्रिल को पता लगता है कि एना कुछ ही देर में मरने वाली है। क्रिल एना को उठाकर बाहर जाने लगता है, पर जैसे वो टावर से थोड़ा दूर जाता है उसका तबीयत खराब होने लग जाता है। एना ये देख क्रिल के गले से वो लॉकेट उतार देती है जिससे ये दोनों बच जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिल खुद को एक नई दुनिया में पाता है। ये दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्रिल को ये दुनिया बहुत पसंद आता है। क्रिल अब इस दुनिया के कस्टम ऑफिसर से मिलता है जो उसे बताता है कि यही रियल वर्ल्ड है। इस दुनिया के लोगों ने सभी पैरेलल वर्ल्ड को बनाया है। इन लोगों ने पैरेलल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से 15-20 साल आगे रखा है, जिससे इन्हें यह पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पैरेलल वर्ल्ड में होने वाले इंसिडेंट को देखकर ये लोग अपनी गलतियाँ सुधारते हैं। साथ ही अगर किसी पैरेलल वर्ल्ड में कुछ इन्वेंशन हुआ हो तो ये लोग उस डेटा को ले लेते हैं। इन सब से रियल वर्ल्ड और भी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। ये सब जानने के बाद क्रिल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिस दुनिया को वो इतने सालों से रियल वर्ल्ड समझ रहा था वो तो असल में एक पैरेलल वर्ल्ड है। क्रिल यहाँ कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें बनाया है। गुस्से में क्रिल यहाँ से जाने लगता है, पर तभी इस कस्टम ऑफिसर के रोबोट्स यहाँ आ जाते हैं। कस्टम ऑफिसर नहीं चाहता कि किसी को उनके सीक्रेट के बारे में पता चले, इसलिए वो क्रिल को मारने की कोशिश करता है। मगर क्रिल यहाँ से किसी तरह भागकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिल को इस रियल वर्ल्ड का गेटवे मिल जाता है।
क्रिल जल्दी से उस गेटवे को खोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद क्रिल टावर में आकर नहाने लगता है। तभी हम यहाँ रेनेटा को देखते हैं जो बहुत गुस्से में है। रेनेटा क्रिल पर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके दिए गए लॉकेट को निकाल दिया था। क्रिल रेनेटा से एना के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि एना को उसने दूसरी दुनिया में भेज दिया है। क्रिल ये सुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर क्या, इन दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में क्रिल रेनेटा को मार देता है। उसके मरते ही ये टावर टूटने लग जाता है। साथ ही सब लोगों का याददाश्त वापस आ जाता है। क्रिल की मदर उसे कॉल कर घर आने के लिए कहती है। इसके बाद हम क्रिल के दोस्त कोयटा को देखते हैं जो उससे कहते हैं कि टावर के टूटने की वजह से अब हम लोग दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते हैं, पर एना को ढूंढने के लिए हमें फिर से गेटवे बनाना होगा। यहाँ क्रिल और कोटिया फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एना मलबे के नीचे है, यानी कि वो टावर में ही थी। फायर ब्रिगेड के द्वारा जब यहाँ पानी डाला जाता है तो वो फिर से जिंदा हो जाती है। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।